सोचिए परमेश्वर कितना महान है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, कि उसने सिर्फ कर्ज के विषय में नहीं सोचा, बल्कि उसने उसके आगे के विषय में सोचा कि कर्ज तो छुटा जाएगा, आगे जीवन कैसे वह व्यतीत करेगी। इसके लिए भी उसने क्या कहा कि बाकी जो तेल है उससे बेचकर अपने जीवन को बिताना खुशी से, किसी के कर्ज तले दबके ना रहना। हालेलुया। आप विश्वास करिए, यही चमत्कार परमेश्वर आज भी 2024 में करने के सामर्थ्य योग्य है, वो सामर्थ्य है, वो विश्वास योग्य है। यदि आज भी आप विश्वास करते कि परमेश्वर इन कामों को करेगा, वो आज भी उन कामों को करेगा दोस्तों। क्योंकि व्यवस्था विवरण में कहा गया है कि तू पूछ नहीं परंतु तू सिर ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछ नहीं, आप परमेश्वर के लिए सिर है, वो बड़े कामों को करेगा। अरे वो जो काम दानियल के समय किया था वो काम वो आज भी कर रहा है। आग आपको जला नहीं सकता, सिंह आपको खा नहीं सकता, वो सिंह के मुंह को बंद कर देता है, आग की ज्वाला को ठंडा कर देता है। दोस्तों ये सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर, और ये सामर्थ्य है उसके अंदर दोस्तों। उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। यदि आप घायल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मलहम और पट्टी लगाएगा। यदि आप बीमार हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो आपको चंगा करेगा। यदि आप भूखे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वो आपको खाने के लिए देगा। यदि आप कंगाल हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वो आपकी सुधि लेगा। यदि आप प्यासे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वो जीवन के स्रोता में से आपको पीने के लिए देगा। यदि आप धार्मिकता के खोज में हैं तो उस पर भरोसा रख, आपकी खोज पूरा होने वाला है। यदि आप परेशानी में हैं, समस्याओं में हैं, आप चिंतित हैं, आर्थिक दिक्कतों में हैं, तो उस पर भरोसा रख मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वो आपके जीवन पर बड़ा उपाय करने वाला है, कुछ बड़ा काम करने वाला है, कुछ मिरेकल के काम करने वाला है, और ऐसे चमत्कार काम करने वाला है जो आज तक किसी के भी जीवन पर नहीं किया है। कुछ अनोखा काम है जो परमेश्वर आपके जीवन पर करने जा रहा है। वंस अगेन, एक बार फिर से हर एक को जय मसीह की, अपने भाई बहन से जय मसीह के कहें, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए। बड़ा दिन की बधाई भी दीजिए, क्योंकि आपके सामने मेज तैयार है, प्रभु भोज तैयार है। इतना खुश रहें दोस्तों कि दूसरे आपको खुश देखकर वो भी खुश हो जाएं। हालेलुया। सोचिए उन लोगों के विषय में, सोचिए जो परमेश्वर के साथ रहता है, वो कितना ज्यादा आनंदित रहता होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता है। और जो परमेश्वर के साथ रहता है उसी का सबसे अधिक परीक्षा भी होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसी का सबसे अधिक परीक्षा होता है जो परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा रहता है। चाहे आप यीशु मसीह की जीवन देख लीजिएगा, चाहे उसके बाद उन प्रेरितों की जीवन देख लीजिएगा, चाहे पुराने नियम का हेजकेल, यिर्मयाह की जिंदगी के बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो उतना ही ज्यादा आनंदित और खुश रहता है जो परमेश्वर के साथ रहता है। यदि आप भी आनंदित रहना चाहते हो अपने जीवन पर, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ रहना आरंभ करना होगा। आज उपवास का तीसरा दिन है दोस्तों। लगातार हम 3 दिन से उपवास में हैं। बहुत सारे विषय के लिए हमने प्रार्थना किया, जिसमें से बहुत सारे विषय की प्रार्थना के उत्तर हमें मिल चुका है। कुछ प्रार्थना का उत्तर मिलना बाकी है, और प्रभु परमेश्वर आज उसका उत्तर हमें देगा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, इसीलिए उसे सुनने हारा कहा गया है। वो सुनता है और सुनकर हमारी समस्या को हर ले जाता है। भजन संहिता 115 में लिखा है दोस्तों, जिसने हमें
कान दिया है उसका भी सुनने के लिए कान है, जिसने हमें बोलने के लिए जुबान दिया है वो भी मुंह खोलकर बोलता है। इसलिए इब्रानियों 3:15 में लिखा है कि तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। अर्थात परमेश्वर अपने बच्चों से बातें करता है, अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है और सामर्थी दाहिने भुजबल बढ़ाकर उन्हें संभाले रखता है। याद रखना, सेनाओं का जो यहोवा है ना, वो सामर्थी दाहिने भुजबल को बढ़ाता है और बढ़ाकर संभाले रखता है और कहता है लाल समुद्र तू पार कर, मैं तुझे संभाला हूं। हालेलुया। चट्टान को मार, वो चट्टान से पानी निकलेगा क्योंकि मैंने तुझे संभाल रखा है। वो संभालता है दोस्तों। इसीलिए मूसा ने समुद्र को मारा, 2 भाग हो गया। यीशु मसीह समुद्र पर चला लेकिन समुद्र से डुबा नहीं पाया। अब पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम, पौलुस ने कहा इस जल से, इस आंधी तूफान से हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि पहले ही प्रभु ने बड़ा बड़ा चमत्कार करके हमें दिखा दिया गया है। हालेलुया। आज तीसरा दिन है दोस्तों उपवास प्रार्थना सभा का, और आज स्पेशली सभी के लिए प्रार्थना होगा। हर एक के लिए स्पेशली प्रार्थना होगा, हर एक के लिए हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं अब मैंने घुटना और प्रार्थना का जीवन आरंभ किया। सभी कहना घुटना और प्रार्थना के जीवन आरंभ किया। इतने दिन पहले क्या सो रहे थे? अब क्यों आरंभ किए हो? पहले क्या सो हुए थे? मुसीबत आया तब घुटना याद आया। हाँ, मुसीबत आया तब घुटना और प्रार्थना की जीवन जीना आरंभ कर दे। उससे पहले खाओ पियो, एंजॉय करो, मस्ती करो, जो मन में आता उन कामों को करो। समस्या आया तो आंख खुल गया, आंख खुला तो घुटना नजर आया, तब हम घुटने के जीवन पर आकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपसे ज्यादा चतुर है। वो कहता है परमेश्वर अब आया ऊंट पहाड़ के। नहीं सुनता इतना जल्दी दोस्तों, कहता है थोड़ा वेट कर, थोड़ा और घुटने में रह। कितने साल से घुटने में नहीं आया था ना, अब उतना साल घुटना में रह, फिर मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी के विषय में एक समय सारणी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं दोस्तों? सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, नाश्ता करना है, ठीक, दोपहर को खाना खाना है, घूमना है, शाम को फिर अपना खाना खाना है। एक समय सारणी है कि नहीं? उसके अनुसार आप चलते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। राइट? मुझे बताइए, इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए, सजदा के लिए, उपासना के लिए, उपवास में जाने के लिए कोई समय सारणी है आपका? कोई भी समय है आपका दोस्तों कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, दोपहर में मुझे क्या करना है, शाम में मुझे क्या करना है, रात में मुझे क्या करना है? कोई समय है आपका? दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। पढ़िएगा दानियल के पुस्तक। भजन संहिता 119 में लिखा है कि तेरे धर्ममय नियम के कारण मैं दिन में 7 बार प्रार्थना करता हूं। भजनकार दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, कुरनेलियुस ऐसे कुछ व्यक्ति का नाम है, वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। यीशु पूरे दिन प्रचार करता था और रात को वो अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक समय सारणी प्रभु यीशु मसीह का था दोस्तों। क्या हम लोग का है टाइम टेबल? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग हैं जो सुबह उठ के सर्वप्रथम प्रार्थना में समय बिताते हैं? हाथ उठाइए। चलिए आप सबका एक्सपोज करते हैं, आज पोल खोलते हैं। आज हाथ पूरा उठाना पर दिव्य क्या है, सलाम कर रहे हो, पूरा उठाओ। हाँ, सुबह उठ के सर्वप्रथम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। और बाकी लोग सीधा उठकर 3 करिया में जाकर सीधा भोजन आरंभ।
ठीक है, दोपहर के विषय में तो नहीं कहता। चलिए, शाम को प्रार्थना करके खाना खाने वाले व्यक्ति, इनका जनसंख्या ज्यादा है। देखिए, यही आप लोग हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा 5 मिनट में इस विषय में काउंसलिंग करना चाहता हूं, अब समझने की कोशिश करिए। जो सबसे प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, आप उसी काम के विषय में आलसी कर रहे हो। मसीही के लिए प्रथम स्थान होना चाहिए, सर्वप्रथम। सुबह उठकर आप दूसरे को मत देखो, यीशु को देखो। मेरी बात समझिए। सुबह उठ के सर्वप्रथम आप मनुष्यों से बात मत करो, उठकर सर्वप्रथम आप परमेश्वर से बात करो। सुबह उठकर आप अपने रिश्तेदार के साथ संगति मत रखो, सुबह उठकर सर्वप्रथम यीशु के साथ संगति रखो, पूरे दिन अच्छा जाएगा। और आप लोग उल्टा कर रहे हो दोस्तों। अभी बहुत कम हाथ उठाए थे। आप लोग क्या कर रहे हो? पूरे दिन सबसे संगति रखेंगे, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, काम में जाने वाले अपने सहपाठियों से, हर एक से काम समय बिताने के बाद शाम को शैतान को भी समय देने के बाद प्रभु के पास आते हैं कुचले हुए, एकदम सुस्त व्यक्ति, शरीर में कुछ नहीं बच गया है ना, सारा एनर्जी इधर उधर बांचा खोचा था, उसे शैतान को दे दिए। अब प्रभु के पास शाम को आकर प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रभु के लिए गीत गाना शुरू करते हैं। हो जय 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 जयकार करे। 5 मिनट अब गीत नहीं गाते हैं, 4 मिनट के बाद आप सो जाते हैं। एनर्जी आपके शरीर में नहीं है, क्योंकि आपने उल्टा शुरू किया था दोस्तों। आपको उल्टा करना था, आपको यह शुरुआत करना चाहिए था कि सर्वप्रथम सुबह उठकर मुझे अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है। इस विषय को लिख लीजिए, चाहे ज्यादा नहीं तो कम से कम सुबह आधा घंटा आप अपने परमेश्वर को समय दो। मैं कम समय बता रहा हूं, आप ज्यादा दे सकते हैं, 1.5 घंटा और अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है ये। ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर को दो सुबह, और शाम को खाना खाने से पहले आप प्रभु को समय दो। उसके बाद धन्यवाद की भोजन करिए दोस्तों। देखना बहुत सारे समस्या आपके जीवन से उड़ जाएगा। आमीन। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, घुटना और प्रार्थना के जीवन, समस्या आता है तो आरंभ मत करिए, समस्या आने से पहले ही इसे आरंभ कर दीजिए ताकि समस्या ना आए। यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो। हालेलुया। तो परीक्षा में पढ़ने से ही पहले घुटने और प्रार्थना के जीवन आप आरंभ कर दीजिए दोस्तों। आमीन। आप सभी को पता है आज महीना का पहला रविवार है और मैं सवाल तैयार करके आपके बीच आ चुका हूं दोस्तों। क्या आप सभी तैयार हैं सवाल के जवाब पर? सवाल के जवाब देने के लिए आप सभी तैयार हैं? हेलो पीछे वालों, तैयार हैं? हाँ, चले हवा जवाब दो। हवा की पहले बच्चे के क्या नाम था? हाँ बताइए। केन था कि हबील था? और आदम, जवाब दो। आपके पहला बच्चे के क्या नाम था? हाँ अच्छा, आपके भी बच्चे के नाम केन। ये क्या हो गया? हाँ, पति और पत्नी दोनों के बच्चे के नाम केन? हबील नहीं था? हाँ, दोनों का नाम केन। तो आप सभी तैयार हैं? हाँ तो बोल दो, तो मैं ही बोलूं। बेसिक प्रश्न से मैं आरंभ करता हूं, एकदम बेसिक प्रश्न है, संडे स्कूल के बच्चे भी जवाब दे देंगे, ठीक है। बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं? कितना है? 66 बुक्स बाइबल में है। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइएगा, पुराने नियम के सबसे आखिरी पुस्तक कौन सा है? हाँ? कौन है? वेरी गुड। अब मुझे बताइएगा, ठीक है, पौलुस का प्रथम पत्री कौन सा है? बताइए। संत पौलुस का प्रथम पत्री किस कलीसिया के लिए लिखा था? चलिए, ऐसे में आपको हो सकता है जवाब पता हो। नहीं, वो आगे निकल गया। नहीं, वो पीछे हो गया।
किसे लिखा था पहला पत्री? बताइए। हाँ, किसे? रोमियो। कुछ बाइबल विद्वान कहते हैं कि इब्रानियों की भी पुस्तक उसी के लिखा हुआ है। तो पहला पत्री किसे लिखा था पौलुस ने? रोम के कलीसिया को। याद रहेगा किसने किससे कहा? ध्यान से सुनना। हे गलीलो पुरुष, तुम क्यों खड़े हुए आकाश की ओर देख रहे हो? किसने किससे कहा था? स्वर्गदूतों ने सही जवाब, ताली बजाइए। किसने किससे कहा था? तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर ने किससे कहा था? आदम से। वेरी गुड, ताली बजाए प्रभु के लिए। मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हाँ, पुराने नियम से बताइए। हाँ, किसने? एलिसा। हाँ, एलिसा नबी ने विधवा से कहा था। सही जवाब है ब्रदर। क्या यह वचन सही है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और मनुष्य की सृष्टि की। क्या यह वचन सही है, सत्य है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और मनुष्य की सृष्टि की। सही क्या है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वेरी गुड। मन फैलाओ क्योंकि पृथ्वी का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। धन्य है वे जिन्होंने देखकर विश्वास किया। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। वेरी गुड। ये प्रश्न था, लगभग आपने सभी का जवाब दिया। प्रभु आपको और आशीष दे। आमीन। चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिएगा उत्पत्ति 22 अध्याय। उर्दू में अच्छा लिखा गया है दोस्तों। उत्पत्ति की पुस्तक को पैदाइश। यस। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय चौदह पद पर हाथ रख लीजिएगा। पढ़िएगा नहीं, बस हाथ रख लीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 14 पद आयत। अब मेरे तरफ देखिए। मैं एक प्रचारक के विषय में आपको गवाही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सन 75 की बात है दोस्तों। पोलीकेपा का जन्म होता है सन 75 में, और ये यूहन्ना के साथ सेवकाई में उसके सहभागी था। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसके साथ सन 75 की बात है, ध्यान से सुनिएगा। 87 में 87 वर्ष के उम्र में उसके मन पर यह विचार आया कि मैं रोम में जाकर संत पतरस और संत पौलुस के कब्र स्थान देखकर आऊं। और उसने सन 162 में रोम जाने का निर्णय लिया और वो रोम जाने के लिए निकल गया। ध्यान से सुनिएगा। वो रोम गया और रोम पर पतरस और पौलुस के कब्र को देखकर वो वापस लौट रहा था। जब वो वापस आ रहा था दोस्तों, तो रोम के कुछ लोगों ने उसे देखा और पहचान लिया कि ये पोली कापा नामक एक प्रचारक है। उसे रोका गया, उसके ऊपर दोष लगाया गया और दोष लगाकर उसे जेल के अंदर बंद करवा दिया गया। ध्यान से सुनिए। न्यायाधीश ने कहा, जब उसके न्याय होने वाला था, न्यायाधीश ने कहा उन्हें बचाना चाहते हैं, क्या तुम क्रूसित यीशु का आराधक हो? उसने सेवक ने कहा जी हां। न्यायाधीश ने कहा तुम्हारा उम्र बहुत अधिक है, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। इसके लिए तुम्हें एक मामूली छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम,
सेवक ने कहा, मैं आपकी उदारता पर खुश हूं, धन्यवाद। न्यायाधीश ने आगे कहा, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें हमारे सम्राट के सामने लोबान जलाकर तुम्हारे यीशु का तिरस्कार करना होगा। एक छोटा सा काम है, फिर आप जा सकते हैं। पोलीकार्प ने कहा, मैं 27 सालों से, माफ करना, 87 सालों से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते आ रहा हूं। प्रभु ने मुझे हमेशा छुड़ाया है और बचाया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना बंद नहीं कर सकता और ना मैं प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर सकता हूं। उस सेवक ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, यदि आप चाहे तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना सकता हूं। उस न्यायाधीश से कहा। यह सुनकर जितने भीड़ थे सब आग बबूले हो गए दोस्तों। सब जोर जोर से चिल्ला कर कहने लग गए कि इसे पशुओं के आगे फेंक दो, जानवर के आगे फेंक दो। पहले इस तरह की मृत्यु दिया करता था, किसी भी व्यक्ति को मारना होता था तो उसे पशुओं के सामने फेंक दिया करता था और रंगशाला को खोल दिया करता था और पशु वहां से स्पीड से निकलता था और उसके पैर में कुचल कुचल कर उसे मरवा दिया करता था। पहले होता था दोस्तों, लेकिन उस दिन छुट्टी था दोस्तों, त्योहार था उस दिन, इसलिए रंगशाला को खोला नहीं गया। सारे लोगों ने चिल्लाकर कहा, ये यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह का सेवक है, यीशु की सेवा करता है, एक काम करो, इसे जिंदा जला दो आग में। पोलीकार्प के हाथ और पांव को बांधा गया, एक लकड़ी खड़ा किया गया। ध्यान से सुनिएगा, सच्ची बात है, उसका मेरे पास फोटो भी है दोस्तों। काश यहाँ प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको दिखा सकता। और उस लकड़ी के ऊपर उसके हाथ पांव को बांधकर उसे टांग दिया गया, नीचे लकड़ी इकट्ठा किया गया और उस लकड़ी में आग लगा दिया गया कि जलकर मर जाएगा। आग जल रहा था, सेवक ऊपर लटका हुआ था दोस्तों। अब इस पुस्तक को पढ़िए जो अब निकाले हैं, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं। उत्पत्ति 22 अध्याय 14 पद मैं पढ़ता हूं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। जब आग लगा दिया गया, आग जल रहा था दोस्तों। सेवक का हाथ में बंधा हुआ रस्सी, पैर में बंधा हुआ रस्सी जलकर टूट गया। सेवक लकड़ी में बंधा हुआ था, वो नीचे गिरा, लेकिन आग उसे जला नहीं सका, आग उसे जला नहीं पाया। और बाइबल का खुदा कहता है कि परमेश्वर उपाय करता है। यहोवा यीरे, सभी कहना यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। ये जिस भवन में आप मीटिंग लगा रहे हो, ये यहोवा यीरे प्रार्थना भवन है। और यहोवा यीरे का अर्थ होता है कि परमेश्वर उपाय करेगा। 87 साल से वो परमेश्वर की सेवा करते आ रहा था। उसे भरोसा था कि मैं प्रभु परमेश्वर की तिरस्कार नहीं करूंगा। और वो अपने वचन पर, अपने शब्दों पर वो स्थिर रहा, डिगमगाया नहीं, डगमगाया नहीं, स्थिर रहा। आग भी उसे नहीं जला पाया दोस्तों। आप और मैं यदि हम उस स्थान पर रहते तो हम क्या करते? अब क्या करते? ये जान का सवाल था। उसे पता था कि मुझे जिंदा जलाया जाएगा। जब वो उस लकड़ी में बंधा हुआ था तो उसे पता था नीचे लकड़ी इकट्ठा कर रहा है मेरे लिए, मुझे जलाने के लिए। हो सकता है न्यायाधीश ने कहा होगा, क्या तू अब भी अपने बातों पर अटल रहेगा? क्या तू महान सम्राट को लोबान जलाकर धन्यवाद करके अपने प्रभु परमेश्वर के तिरस्कार करेगा? उसने कहा, मैं ईश्वर के अलावा दूसरे को धन्यवाद नहीं करूंगा। आज आप देख लीजिए विश्वासियों की दशा बताता हूं, सच्चाई है ये। आज विश्वासियों के लिए मीटिंग होता है गांवों पर, उन्हें बुलाते हैं सभाओं पर और कहता है कि तुम्हें वापसी करना होगा, समाज से अलग कर देंगे, राशन पानी बंद कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और विश्वासी लोग डर के कारण
डर के कारण, उसे डराया जाता है, उसे डर के कारण प्रभु का तिरस्कार करके जाकर मिल जाते हैं वापस। क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है दोस्तों? क्या आपको यहोवा यीरे पर भरोसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेगा? यदि आज मैं उसका इंकार ना करूं, यदि आज मैं अपने परमेश्वर का इंकार नहीं करता हूं, वो परमेश्वर मेरे लिए कोई ना कोई उपाय करेगा, वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वो मुझे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे चुना है। वो मुझे त्याग नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके हाथ को थामा है। तो वो कैसे मुझे छोड़ सकता है? रोमियो 3:4 में कहा लिखा है कि मनुष्य झूठा हो सकता है, मनुष्य फरेब का काम कर सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य क्या कहते हैं, छलिया का काम कर सकता है, चालबाजी का काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है, वो धोखा देने वाला नहीं है, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो आप अपने परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं रखते दोस्तों कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा? यदि आपके नाम के कारण या आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास के कारण आपके गांव में बहुत बड़ा पंचायत होता है, गर्व की बात है। वहां जाओ और प्रभु की महिमा करो, वहां जाओ और शेर के समान दहाड़ो कि क्यों आपने यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया। आपको विश्वास करने से क्या मिला बताओ ना उन्हें। हमारे ही गांव की सच्ची बात है, कान खोलकर सुनना, हमारे ही गांव की सच्ची बात है। एक जवान लड़का वो संगति रखने के लिए हमारे चर्च आना आरंभ किया। वो बीड़ी गुटखा और शराब पिया करता था, गुटखा खाया करता था, बीड़ी फूकता था। ध्यान से सुनिएगा, सच्ची बात है दोस्तों। वो चर्च आना आरंभ किया, उसके लिए प्रार्थना होना शुरू हुआ, अच्छा संगति में रहना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और दारू पीना छोड़ दिया। जिंदगी बदल गया, बुरे संगति को छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे चलने लग गया। गांव के लोगों ने ये देख कर कि यीशु मसीह को मारने लगा, गांव में मीटिंग रखा, उसके घर में गया, उसके रिश्तेदारों को, सारे रिश्तेदारों को बुलाया और सारे रिश्तेदार, गांव के लोग उसके ऊपर प्रेशर डाला और प्रेशर डालकर कहा कि तुझे वापस आना पड़ेगा, तुझे यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। वो कह रहा था मैं नहीं छोड़ सकता। उसने मेरे शराब को छुड़वा दिया, बीड़ी पी रहा था छुड़वा दिया, गुटखा खा रहा था छुड़वा दिया, गाली दे रहा था बंद करवा दिया, जुआ खेल रहा था बंद कर दिया हूं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उसके रिश्तेदारों ने कहा तू क्यों यीशु को मानेगा, एक काम कर, चल तुझे मैं उसके पास लेकर जाता हूं, वो सबसे बड़ा है। रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने इतना दबाव डाला, उसके बाप ने कहा बेटा यीशु को छोड़ दे, तू लौटा। और सच्ची बात है वो प्रभु को छोड़कर लौट गया, वापस चला गया। वापस गया, वो पहले से ज्यादा दारू पीने लग गया, वो पहले से ज्यादा वो बीड़ी फूकने लग गया, वो पहले से ज्यादा गुटखा खाने लग गया, वो पहले से ज्यादा जुआ खेलने लग गया वो। अब उसके बाप रोकर कहता है मेरे पास आया था, अच्छा था कि वो तेरे पास आ रहा था तो सही था, अब तो पहले से ज्यादा बिगड़ गया। अब उसके पिता पछता रहा है दोस्तों। जब सही रास्ता में चल रहा था, उसके ही पिता, उसके ही समाज, उसके ही गांव वाले थे ना जिसने कहा लौट आया। उसका दशा क्या हुआ, पहले से बदतर जिंदगी जी रहा है वो। अब सुन लो जो लोग वापसी करने वाले हो, अरे जो आपको कहता ना आओ आओ लौट आओ, यीशु को छोड़ो लौट आओ, वो आगे जाकर आपको पूछेगा नहीं। अब खाना खाए हैं कि नहीं पूछेंगे नहीं, आप बीमार में रहेंगे, आपके घर नहीं आएंगे दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, उस सेवक के समान कहना यहोवा उपाय करेगा। मैंने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां पद, कोई पढ़ सकता है? कोई भी एक पढ़िएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो
क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मेरे तरफ देखिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा फिक्र करता है, इसीलिए वो हमारे विषय पर बड़े बड़े योजना बनाकर हमारे लिए उपाय भी करते हैं। आप उसी के विषय में फिक्र करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप जिससे प्यार करते हैं उसी के विषय में आप फिक्रमंद रहते हैं, और आप पूरा संभव प्रयास करते हैं कि मैं इसे हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या से बाहर निकाल लाऊं। यदि वो भूखा है, आप संभव प्रयास करेंगे उसे खाना खिलाने के लिए। यदि वो बीमार है, आप उसे लेकर हॉस्पिटल जाएंगे उसके इलाज करवाने के लिए, क्योंकि आप उसके विषय में फिक्र करते हैं। बाइबल का खुदा कहता है कि मैं भी तुम्हारे विषय में फिक्र करता हूं, मैं तुम्हारे विषय में चिंता करता हूं, मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं, मैं तुम्हारे विषय में कुछ अच्छा, बड़ा और महान काम करना चाहता हूं। मूसा से कहा कि मूसा, मैं वो खुदा हूं, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, मैं उन तमाम चमत्कारों को करूंगा। मूसा ने कहा, यह संभव है पिता, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं बचपन से हकला हूं, मैं बोलने में निपुण हूं, मेरे मुंह से साफ शब्द नहीं आता, मैं हकलाता हूं। यह कैसे हो सकता है कि मैं फिरौन के पास जाकर आपका संदेश सुनाऊं? परमेश्वर ने कहा, मैं हूं, मैं उपाय करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा के लिए उपाय किया, उसका हकलाने का जो बीमारी था वो चला गया। आप विश्वास करिए परमपिता परमेश्वर पर, वो आपके विषय में फिक्र करता है। आप जितना अपने विषय में चिंता नहीं करते, उससे ज्यादा परमेश्वर आपके विषय में चिंता करता है, क्योंकि अब आप यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के कारण आप परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 20वें पद या 10वें पद में लिखा है, तुम पहले कुछ नहीं थे, अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पहले दूर थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर के निकट आ चुके हो विश्वास के द्वारा। गलातियों 3:27, तुम में से जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे सभी परमेश्वर के संतान हो गए हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता आपके विषय में फिक्र करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे पिता परमेश्वर इजराइल के लोगों से प्रेम करता था, वैसे ही पिता परमेश्वर आज हम सभी से प्यार करता है। दोस्तों, 2 राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 1 पद से लेकर अब 7 पद तक घर पर पढ़ लेना। एक विधवा रोते रोते एलीशा के पास जाती है और रो रो कर एलीशा से कहता है कि हे एलीशा, मेरा पति तेरा दास मर चुका है और किसी का वो कर्जदार था, अभी कर्जदार घर में आया है और वो मुझसे कह रहा है कि तेरे दोनों बेटों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा काम करवाने के लिए, ताकि जो कर्ज मैं तेरे पति को दिया था तेरे बच्चे से कमाकर उसे वसूल कर लूं। वो विधवा रो रही थी एलीशा के पास जाकर, मैं क्या करूं, मुझे बता, तेरा दास मेरा पति मर गया, मैं विधवा हूं, मैं 2 बच्चों का कैसे पालन पोषण करूंगी? जैसे तैसे पालन पोषण तो कर लेती, लेकिन कर्जदार आया है और दोनों बच्चों को ले जाना चाहता है। एलीशा ने वहां प्रार्थना किया होगा, उसने परमेश्वर से पूछा होगा, हे परमेश्वर मुझे बता, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? कोई तो उपाय इसके लिए निकाल, कोई तो रास्ता इसके लिए निकाल, ताकि ये और इसके बच्चे बच जाए। परमेश्वर ने उससे बात किया होगा। परमेश्वर ने कहा, हे एलीशा, उस विधवा से पूछ उसके घर में क्या सामान है। एलीशा कहता है, मुझे बता तेरे घर में क्या सामान है। वो विधवा कहती है, 1 हंडी तेल को छोड़कर मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ओनली 1 हंडी तेल है, इसके अलावा कुछ नहीं, ना तो मैदा है, ना तो चावल है, ना तो गेहूं की रोटी है, कुछ नहीं है, बस 1 हंडी तेल है। छोटा सा हंडी में तेल था।
परमेश्वर पिता ने एलीशा से कहा, इस विधवा से कहा कि अपने पड़ोसी के जितने पहचानदार है सभी के घर से खाली बर्तन ले आए। एलीशा ने कहा, जल्दी से जा, सारे पड़ोसी और सारे जगह से खाली बर्तन को लेकर तू अपने घर में आ। वो और उसके दोनों बच्चे घर से बाहर गया, सारे खाली बर्तन, जितने पड़ोसियों का खाली बर्तन था, बाल्टी, टीन, कढ़ैया, जो मिला दोस्तों, सबको अपने घर में ला लिया। अब देखिए परमेश्वर का वचन आता है, एलीशा से कहता है, और एलीशा उस विधवा से कहता है, घर जा, दरवाजा बंद कर देना, और जो हंडी में ना जो तेल है उस तेल को लेना, सारे खाली बर्तन में उलटते जाना, उंडेलना, उलटते जाना, सारे खाली बर्तन में। वो घर गई और वो जैसे प्रभु के दास ने कहा था उसी प्रकार से उसने हंडा लिया और वो एक बर्तन पर उंडेला, वो पूरा बर्तन पैक हो गया। दूसरे पर उंडेला, वो भी भर गया। तीसरे पर उंडेला, वो भी भर गया। जितने बर्तन थे सब पर भर गया तेल दोस्तों। उसके माँ ने अपने बेटे से कहा, कोई और बर्तन है? उसके बेटे ने कहा, सारा बर्तन भर गया, तेल ऑटोमेटिक रुक गया। परमेश्वर पिता ने उस विधवा के लिए उपाय किया दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। पता है प्रभु के दास एलीशा ने क्या कहा? ये सारे तेल को बेचना, जितना तुम्हारे कर्ज है वो सारे कर्ज को छूट देना, और जो बच जाएगा उससे जीवन निर्वाह करना अपना। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर कितना महान है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, कि उसने सिर्फ कर्ज के विषय में नहीं सोचा, बल्कि उसने उसके आगे के विषय में सोचा कि कर्ज तो छुटा जाएगा, आगे जीवन कैसे वह व्यतीत करेगी। इसके लिए भी उसने क्या कहा कि बाकी जो तेल है उससे बेचकर अपने जीवन को बिताना खुशी से, किसी के कर्ज तले दबके ना रहना। हालेलुया। आप विश्वास करिए, यही चमत्कार परमेश्वर आज भी 2024 में करने के सामर्थ्य योग्य है, वो सामर्थ्य है, वो विश्वास योग्य है। यदि आज भी आप विश्वास करते कि परमेश्वर इन कामों को करेगा, वो आज भी उन कामों को करेगा दोस्तों। क्योंकि व्यवस्था विवरण में कहा गया है कि तू पूछ नहीं परंतु तू सिर ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछ नहीं, आप परमेश्वर के लिए सिर है, वो बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। अरे वो जो काम दानियल के समय किया था वो काम वो आज भी कर रहा है। आग आपको जला नहीं सकता, सी आपको खा नहीं सकता, वो सी के मुंह को बंद कर देता है, आग के ज्वाला को ठंडा कर देता है दोस्तों। ये सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर, और ये सामर्थ्य है उसके अंदर दोस्तों। हालेलुया। मेरा एक प्रश्न है, मुझे बताइएगा, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए बड़ा बड़ा उपाय करेगा? वो बड़ी बड़ी योजना बना कर रखे हैं मेरे भविष्य के लिए। क्या आप बिलीव करते हैं दोस्तों? अरे यदि आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं ना दोस्तों, जितने लोग कान खोल कर सुन लो, तो समस्या आने दो। किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? यदि आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हो, समस्या आने दो, आएगा ना तब ना आप प्रभु की महिमा देखोगे। बताइए, मुझे यदि टाइफाइड नहीं होता और मैं प्रार्थना करता हूं टाइफाइड नहीं जाता, मैं उसकी महिमा कैसे देख पाता दोस्तों? कोरोना के समय, शुगर के समय, ये सब मुझे हुआ था। शुगर भी चला गया, टाइफाइड भी चला गया, निमोनिया भी चला गया। यदि आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, जो आ रहा है उसे आने दो, और आप केवल ये कहना, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, तू कुछ न कुछ उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई टीवी देख रहे थे घर बैठे, टीवी, ध्यान से सुनिएगा, पुराना जमाना का टीवी था जिसमें एंटीना लगा होता था छत के ऊपर, तीसरे मंजिल में एंटीना लगा हुआ था। वो बेचारा नीचे टीवी देख रहा था, अचानक टीवी झिलमिलाने लगा। वो तीसरे मंजिल में जाता है, वो एंटीना को ठीक कर रहा था, उसका पैर फिसला और तीसरे मंजिल पर वो बेचारा लटका हुआ है। तीसरे मंजिल पर वो लटका हुआ है, पैर नीचे है, हाथ से थमा हुआ वो है। अब वो तीसरे मंजिल में है, नीचे कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं। वो तीसरे मंजिल से चिल्ला कर कहता है नीचे वाले से, हेलो सुनो, मैं गिरने वाला हूं, आकर मुझे बचा लो। वो नीचे जो काम कर रहा था उनके कान तक वो शब्द नहीं गया दोस्तों। वो 5 मिनट चिल्लाया, बचाओ बचाओ, नीचे वाले बचा लो,
नीचे वाले बचाओ, हेलो। किसी ने भी ऐसा करके नहीं देखा ऊपर की तरफ। अब वो थक गया नीचे वाले को चिल्लाते चिल्लाते, फिर उसने अपना सिर ऊपर किया और कहा, नीचे वाले तो नहीं सुना, हे ऊपर वाले तू तो सुन ले, मुझे बचा, मैं गिरने वाला हूं। हम लोग भी तो यही करते हैं ना, पहले नीचे वाले को बुलाते हैं, मदद करना भाई, मदद करना भाई, ये करना भाई, वो करना भाई, नहीं होता उसके बाद हम ऊपर वाले को बुलाते हैं। वो भाई ऊपर वाले को चिल्लाता है, हे ऊपर वाले तू तो सुन ले, नीचे वाले तो सुन नहीं रहा है। ऊपर वाले कहता है जो हो रहा है उसे होने दे। हालेलुया, मैंने तेरे लिए कुछ योजना बनाकर रखा है। हालेलुया, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है ना, वो पहले ही परमेश्वर के प्लान में, उसे होने दो। यीशु मसीह नाव में सो रहा था, चेले डर रहे थे। सोचिए, क्योंकि लहरें इतना अधिक था कि नाव डगमगा रहा था। चेले डर रहे थे कि हम अभी नाव पलटेगा, हम पानी में डूबकर मर जाएंगे। वो सारे चेले डर रहे थे। कोई पानी फेंक रहा था, कोई बाल्टियों को दे रहा था, कोई पसरों से पानी फेंक रहा था, कोई कपड़ों में निचोड़ निचोड़ के पानी फेंक रहा था। अरे उधर यीशु मसीह कोने में चुपचाप सोया हुआ था। 12 के 12 चेले परेशान हैं, आओ पानी फेंक रहा है नाव से, डूब जाएंगे, प्रभु बचाओ। प्रभु चुपचाप सोया हुआ है। एक चेला जाकर कहता है, हे यीशु तुझे कुछ चिंता नहीं है, हम मरने वाले हैं, तू सो रहा है। यीशु ने कहा, सब बंद करा के सो जा, मैं तेरे साथ हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। हालेलुया, यदि यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत। वो उपाय करेगा कि नहीं करेगा। वो आपकी जो योजना बनाए हैं, आपकी जिंदगी के जो प्लान है, क्या उस प्लान में परमेश्वर की महान काम नहीं है, छिपा हुआ है। समय आने पर वो प्रकट भी करेगा। हालेलुया, यीशु उठा, आंधी तूफान को शांत कर दिया, वो फिर से जाकर सो गया। सोचिए, चेले कितने घंटे से बेचैन थे, परेशान थे, डिप्रेशन में थे, बाँचेंगे कि मरेंगे। चुटकी में यीशु मसीह ने शांत किया, चुपचाप जाकर सो गया। चेले मुंह खोलकर कहता है, हाँ ये कौन है, आंधी भी तूफान इसका बात मानता है, ये कौन है। यदि आप और हम होते तो बोलते हैं तुम्हारा बाप है। हालेलुया, जिसका बात आंधी और तूफान भी मानता है। हमारे जीवन भी सेम इन्हीं चेलों के जैसे दोस्तों, आंधी तूफान आता है, हम लोग ना बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। और ऊपर वाले से जब प्रार्थना करते हैं, वो चुटकी में दूर करता है और कहते हैं, हाँ इतना आसान था, इतना आसान था, वो पता ही नहीं था प्रभु इतना आसान है ये। हालेलुया, देखिए सोचिएगा 2 मिनट के लिए। मैं एक दिन कॉपी पर कुछ लिख रहा था। मैं कोई भी पुस्तक पढ़ता हूँ, कोई भी सेवक का, मैं वहाँ टिक लगाता हूँ, और जो मुझे पसंद आता है उसे मैं बाद में फिर पढ़ता हूँ। अब मैं टिक लगाया और कहा इसे बाद में मुझे फिर से पढ़ना है, और उस पत्ता को मैं पलट दिया, और मैं एक साथ 2 बुक पढ़ रहा था। सोचिए, मुझे बाद में जब मैं उसे ढूंढ रहा था कहाँ है, वो मिल नहीं रहा था। 4 बार मैं उस बुक को पलटा, 4 बार एक और बुक था उसे पलटा, 4 बार एक और बुक था उसे पलटा, मिल ही नहीं रहा था। आधा घंटा से ऊपर हो गया। मैं आंख बंद किया, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बता वो कहाँ है। तो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया और कहा क्रूर श्रापों को कैसे तोड़े, उस पुस्तक में है। फिर मैंने उसे निकाला, 30 सेकेंड के अंदर मिल गया दोस्तों। और मैं आधा घंटा से ज्यादा बेचैन होकर ढूंढ रहा था वो कहाँ है जहां मैंने टिक लगाया था। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, समस्या हर एक के जीवन पर आता है। थोड़ा ठहरिए, सब्र करिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुकिए, दरवाजा बंद करें, एकांत में आए, और एकांत में आकर अपने पिता से प्रार्थना करें। वो कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। हालेलुया, वो आपके भी घर के हर एक बर्तन को तेल से भरेगा। वो आपके हर एक बर्तन को, हर एक झोले को मैदा से भरेगा। मेरे प्रभु ने ये काम किया है, वो आज भी उन काम को कर सकता है।
हालेलुया। आपने कभी सोचा है बड़े बड़े जीव कितना सारा भोजन खाता है? आपने कभी न कभी जानवर के जीव के बारे में सुने होंगे, ब्लू व्हेल, वो राइट 4 टन भोजन खाता है दोस्तों एक दिन में। वो हाथी 150 से 170 किलो भोजन एक दिन का में खाता है। उससे नीचे यदि हम छोटे जीव को देखते हैं, चूहा, छिपकली, मछली, खरगोश आदि, ये कुछ ग्राम भोजन खाते हैं। यदि आप चींटी को देखेंगे दोस्तों, चींटी जितना अनाज और वो बीज जो है ना वो लेकर बिल में जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या करता है पता? उस अनाज और उस बीज को 2 टुकड़ा काट देता है वो, क्योंकि उसे पता है कि मैं यदि इसे पूरा अनाज और बीज को सीधा लेकर जाऊं या पूरा सौगे लेकर जाऊं तो अंदर जाऊंगा तो उसमें से पौधे निकल आएगा। इसलिए वो क्या करता है, उसे काट देता है। चींटी काटने के बाद वो बिल के अंदर लेकर जाता है। सोचिए इन्हें किसने ये सिखाया होगा? इनके भोजन का व्यवस्था कौन करता होगा? आपने कभी सोचा है दोस्तों? चींटी में इतना दिमाग होता है, उसे पता होता है कि जो धनिया क्या है ना दोस्तों, धनिया, इसे 2 टुकड़ा काटने से भी ये उग जाता है, पौधा दे देगा। तो क्या करता है चींटी, इसे ना 3 से 4 टुकड़ा काटता है वो। बताइए किसने सिखाया होगा चींटी को ये सारा काम? और कौन है जो इन चींटी के लिए, ये मछली के लिए और ये हाथी के लिए इतना खाना की व्यवस्था करता है? हाथी के बच्चों को 11 किलो से अधिक दूध की आवश्यकता होता है एक दिन में। कौन व्यवस्था करता है, कौन उपाय करता है दोस्तों? और हम इंसान इतना विचलित होते हैं, इतना परेशान, डिप्रेशन में रहते हैं, परेशानी से ग्रस्त रहते हैं। हम ही लोग हैं जो सब चीज के विषय में ज्यादा सोचते हैं और जिंदगी को ना जीना भूल जाते हैं। यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6:26 में, आकाश के पक्षी को देखो। कभी आप आकाश को उड़ने वाले पक्षियों को देखिएगा, वो तो ना जोतता है, ना तो बोता है, ना तो अपने खत्ते पर इकट्ठा करता है, फिर भी परमेश्वर इन्हें खिलाता है। परमेश्वर इनके लिए उपाय करता है, व्यवस्था करता है। यीशु ने कहा तुम इन चिड़ियों से बढ़कर हो। हालेलुया। हम इनसे बढ़कर हैं। वो चिड़ियों को भूखा रहने नहीं देता। जब वो चिड़िया घोंसला में सो रही होती है, गिरने नहीं देता दोस्तों, तो आपको वो भूखा कैसे रखने देगा? वो आपको कैसे गिरने देगा, मुझे बताइए? हाँ, जबकि उसने चिड़िया को अपने शब्दों से बनाया और आपको अपने हाथों से रचा है। हालेलुया। एक पद निकालिए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 30 पद। हाँ, कोई एक पढ़िएगा। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है कल नष्ट हो जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। हाँ, वो तुमको इससे अच्छा वस्त्र क्यों ना पहनाएगा? हालेलुया। अब मैदान के घास और फूल को देखना आज है, वो कल चला जाता है। परमेश्वर उन्हें इतना सुंदर कपड़ा पहनाता है, सुंदरता देता है दोस्तों। आप तो उससे बढ़कर बहुमूल्य हैं। यीशु ने कहा अविश्वासी, अल्प विश्वासी जो लोग हैं वो इन चीज की चिंता करता है, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या पीऊंगा, उन्हें इन चीजों की चिंता रहता है। लेकिन तुम जो प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम्हें इन चीजों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सारे चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। उस ऊपर वाले को पता है कि तुम्हें इन सारे चीजों की आवश्यकता है, इसलिए वो कहता है मैं फिक्र करूंगा, मैं चिंता करूंगा तुम्हारे विषय में। आमीन। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। यदि आप घायल हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मलहम और पट्टी लगाएगा। यदि आप बीमार हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो आपको चंगा करेगा। यदि आप भूखे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वो आपको खाने के लिए देगा। यदि आप कंगाल हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वो आपकी सुधि लेगा। यदि आप प्यासे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वो जीवन के स्रोता में से आपको पीने के लिए देगा।
यदि आप धार्मिकता के खोज में है तो उस पर भरोसा रख, आपकी खोज पूरा होने वाला है। यदि आप परेशानी में है, समस्याओं में है, आप चिंतित हैं, आर्थिक दिक्कतों में हैं, तो उस पर भरोसा रख मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो आपके जीवन पर बड़ा उपाय करने वाला है, कुछ बड़ा काम करने वाला है, कुछ मिरेकल के काम करने वाला है, और ऐसे चमक काम करने वाला है जो आज तक किसी के भी जीवन पर नहीं किया है। कुछ अनोखा काम है जो परमेश्वर आपके जीवन पर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसने एक बार लाल समुद्र को 2 भाग किया, तो दूसरे बार उसने 2 भाग नहीं किया, उसने यर्दन नदी को उल्टा चला दिया। वो अनोखा काम करता है दोस्तों। हालेलुया। यदि आप आर्थिक दिक्कतों में हैं तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो कुछ अनोखा काम करने जा रहा है। कितने लोगों ने पहला राजाओं की पुस्तक पढ़ा है? हाथ उठाए। पहला राजा 17 अध्याय 18 अध्याय। सोचिए परमेश्वर कैसे उपाय करता है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कैसे उपाय करता है। 3 साल का अकाल पड़ा है दोस्तों, लगभग 3 साल हो गया, 3.5 साल तक अकाल पड़ना है। और उस अकाल के चलते कितने सारे लोग मर गए होंगे, कितने सारे लोग भूखे रहे होंगे। वही एक परमेश्वर के प्रिय जन था एलिया। परमेश्वर ने एलिया से कहा, हे एलिया उस नाले के पास चला जा और उस नाले के अंदर रहना, क्योंकि इजबेल जो रानी है सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार रहे हैं। तो उस नाले के पास छिपे रहना और चिंता मत करना, तेरे खाने के लिए मैंने पहले ही पक्षी को आज्ञा दे दिया है, वो तेरे लिए मांस और रोटी लेकर रोज आया करेगा। हालेलुया। सोचिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ने पहले ही उपाय करके रख दिया गया था। उसने पहले ही पक्षी को कह दिया गया था कि ये मेरा बेटा है, इससे तू रोटी और मांस ला कर देना। खिलाने की जिम्मेदारी किसका है? पक्षी का है। हालेलुया। हम पक्षी को खिला रहे हैं दोस्तों, उस समय पक्षी एलिया को खिलाता था। सोचिए पक्षी कितने सारे मांस और रोटी लेकर आता होगा जिससे एलिया का पेट भरता होगा। हालेलुया। जब उस नाले का पानी सूख गया, उस नाले का पानी घट गया नहीं था, तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, हे एलिया यहां से निकल। सरपत नामक एक नगर है और नगर में एक विधवा रहती है, तू उसके घर जा, मैं तेरे लिए पहले से वहां उपाय करके रखा हूं। हालेलुया। एलिया वहां जाता है और वहां पहले से परमेश्वर उपाय करके रखता है दोस्तों। वहां उसे खाने के लिए रोटी और वो सुंदर उसे तेल मिलता है। हालेलुया। तीसरा, एक दिन एलिया भागता है दोस्तों, इजबेल से बचते हुए भाग रहा था, उसे भूख लगा और वो भूख के कारण वो सो गया। पता है कौन आया उसे खिलाने के लिए? पहला राजा 18 अध्याय पढ़ लीजिएगा घर में। कौन आया उसे खिलाने के लिए? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आया, एक उसने रोटी और घड़े में पानी लाया। सोचिए एलिया सोया हुआ है, स्वर्गदूत आता है, कहते हैं हेलो एलिया उठ, पानी पी, रोटी खा। एलिया आंख खोलता है, इतना भूख लग रहा था उसे, वो रोटी खाता है, पानी पीता है, फिर से सो जाता है। वो फिर स्वर्गदूत आता है, एलिया उठ, पानी पी, रोटी खा। वो फिर उठता है, वो फिर रोटी खाता है, पानी पीता है। इस बार ऐसा बल पाया कि 40 दिन वो भागते 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 एक नगर में गया। सोचिए दोस्तों परमेश्वर कैसे उपाय करता है। उसने पक्षी के द्वारा खाना खिलाया, उसने एक बहन के द्वारा खाना खिलाया, फिर उसने स्वर्गदूतों के द्वारा खाना खिलाया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12-15 पद से लेकर 21 घर में पढ़ लीजिएगा। सांझ का समय था, 5000 से अधिक भीड़ यीशु के पीछे चल रहा था। यीशु कहता है अपने चेलों से, शाम का समय है, जाओ इनके लिए खाना की व्यवस्था करो। चेलों ने कहा, प्रभु हम कहां से इकट्ठा करेंगे, हम जंगल में हैं, कहां से इनके लिए खाना के लिए लाएंगे। यीशु ने कहा, जो तुम्हारे पास इन्हें खाने के लिए दे दो। पता है चेलों ने क्या कहा? प्रभु हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है और भीड़ इतने सारे हैं प्रभु, अब मुझे बताओ 5 रोटी और 2 मछली से हम किन किन को खाने के लिए देंगे?
यीशु ने कहा फिक्र क्यों करता है, सभी को घास में बैठने के लिए कहे, जितने हैं सबको बैठने के लिए कहे, कोई भी खाली ना रहे, सब घास में बैठे, सबको पत्री दोना दे, हर एक को। चेलों ने कहा होगा ये कैसे होगा, 5 रोटी को इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएगा? अरे एक रोटी को भी एक 1000 भी खाएगा फिर भी कम है। लेकिन प्रभु ने कहा था, चेलों ने आज्ञा का पालन किया, सारे लोगों को बैठा दिया, सारे लोग बैठ गए दोस्तों। अब यीशु देखो क्या कर रहे हैं, वो 5 रोटी 2 मछली को लिया, कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं जानता हूं तू मेरी प्रार्थना सुनता है, और तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। उसका एक छोटा सा प्रार्थना था, उसने टोकरी नीचे किया, जो 5 रोटी था वो पूरे टोकरी में भर गया था दोस्तों, इतना रोटी बन गया था। मछली नीचे किया, इतने सारे मछली, सारे लोगों को पेट भर खिलाया। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि लगभग वह 15,000 लोग थे, पुरुष ही केवल 5,000 थे। हालेलुया। और पुरुष से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या रहता है, आप देख सकते हैं यहां अभी, और बच्चे के अलग। तो बाइबल विद्वान कहता है लगभग वहां 15,000 व्यक्ति थे, और 15,000 व्यक्ति को खाना खिलाने के बाद 12 टोकरी और रोटियों का बच गया दोस्तों। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर कैसे उपाय करता है। हम परमेश्वर से थोड़ा मांगते हैं, परमेश्वर हमें ज्यादा देता है। अभी हमने गीत को गाया ना दोस्तों चर्च के अंदर, योग्यता से बढ़ के है अपनी दया से तूने हमें, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से भी ज्यादा मिला। हालेलुया। नए नियम का यीशु, पुराने नियम का यहोवा है। पुराने नियम पर भी लिखा है कि परमेश्वर पिता लगभग 11 से 12 लाख इजराइल के लोगों को मन्ना और मांस दिया करता था। सोचिए कहां से वो लाता होगा और कहां से खिलाता होगा दोस्तों। 11 से 12 लाख लोगों को मन्ना और वो मांस खिलाया करता था। सुबह मन्ना, शाम को मांस, सुबह मन्ना, शाम को मांस। हर दिन इजराइल के लोग सुबह उठते थे, आंख खोलते थे, मन्ना था, जितना चाहे जितना खाना है ला लो खाओ, हर दिन फ्रेश खाना, कोई बासी नहीं मेरी बहनों, हर दिन फ्रेश खाना। हालेलुया। हर दिन अपने घर वालों को क्या खाना दो? फ्रेश खाना। कौन सा खाना? फ्रेश खाना। ये तो हमारे बहन कहाँ गए थे रात को, दोस्त के यहाँ रुके थे, बचा हुआ खाना कौन खाएगा? तुम्हारा ही हिस्सा का है, खाओ। मन नहीं है, खाना ही पड़ेगा। सोच ले, रात का खाना है सुबह खा ले, नहीं तो इसी खाना को शाम को दूंगा। शाम को भी नहीं खाएगा, 2 दिन के बाद किसी खाना को तुझे दूंगा, खाओ। मेरे बहनों इतना भी पति के साथ ना करो व्यवहार, विचारों को ऐसे भी दहशत मत रखो कि वो कांप उठे। हालेलुया। मन्ना के जैसे फ्रेश खाना खिलाया करो। हालेलुया। तो फ्रेश फ्रेश प्यार भी मिलेगा। आमीन। बासी दोगे तो बासी ही प्यार मिलेगा। हालेलुया। कौन सा खाना देना है? कौन सा खाना देना है बहनों? फ्रेश। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहन लिख रहे, लिख लो, पति को हर दिन फ्रेश खाना देना है, जिसके चलते हमें 200 से 400 रुपया मिल सकता है। जिस दिन बासी खाना देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता इजराइलों को फ्रेश खाना देता था ना, फ्रेश खाना देना। हालेलुया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब मैंने प्रचार आरंभ किया मेरे हाथ में केवल बाइबल था। मैं नहीं जानता था परमेश्वर कैसे मुझे इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मेरे लिए क्या किन किन चीजों को उपाय करके रखा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने प्रचार आरंभ किया, सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, और देखिए परमेश्वर ने पहले ही मेरे लिए उपाय करके रख दिया गया था। लोग मेरे पास आते थे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर उन्हें चंगाई देता था। परमेश्वर पहले उपाय करके रख दिया गया था। जब मैं गांव वालों ने मुझे छोड़ा, परमेश्वर उपाय करके रख दिया था। कुछ अच्छे लोग मिले जो मेरे साथ था, मेरा हाथ थामा और कहा हम आपके साथ हैं। हालेलुया।
जब मैं जेल में बंद होने के लिए जा रहा था, जेल के अंदर, परमेश्वर ने पहले ही वहां उपाय करके रख दिया था। जेलर सर और जितने कैदी थे उन लोगों के अंदर मेरे प्रति प्रेम उंडेल दिया था। मैं वहां गया, मेरा सम्मान हुआ। जब मैं वकील के तलाश में था कि हमें कुछ अच्छा वकील मिले, परमेश्वर ने एक वकील का उपाय करके रखा। दोस्तों, जब मैं बीमार था, परमेश्वर ने मेरी बीमारी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन उपाय करके रखा था और मैं उस उपाय के द्वारा बीमारी से चंगा हो गया। मैं आप सभी से क्या कह रहा हूं दोस्तों, चिंता ना करें, केवल परम पिता पर भरोसा करें, वो आपको छुड़ा लेगा। मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी कर्ज या बोझ से दबा हुआ है। मैं जानता हूं कि किसी न किसी बोझ या कर्ज से आप दबे हुए हैं। कोई बीमारी के बोझ से दबा हुआ है, तो कोई पाप के बोझ से दबा हुआ है, तो कोई शैतानिक अटैक से दबा हुआ है। परंतु मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर। उसने कहा है मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, परिश्रम वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन का सांस दूंगा। तुम मेरे पर आओ, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। हालेलुया। हमें सिर्फ क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे दोस्तों, उसका जिम्मेदारी होता है कि वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रीति से वो आपके जीवन पर काम करेगा और कुछ बड़ा काम करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया। आप पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपका सरल स्थान है, वो आपका बल है दोस्तों, वो आपका पालनहार है। आप उस पर भरोसा रखें, वो आपको गिरने नहीं देगा। आप उस पर भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल बताता है मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, तुम नीचे दबकर रहने वाले नहीं हो, तुम ऊपर रहने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया। तुम दबने वाला व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा जो शत्रु है वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा जो परमेश्वर है वो तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर तुम्हें चराएगा। तुम्हारा जो परमेश्वर है वो तुम्हें सुखदायी झरने के पास लेकर जाएगा। तुम्हारा जो परमेश्वर है तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे मेजों को बिछाएगा। दोस्तों, वो तुम्हारा शत्रु जो है ना, वो 7 मार्ग से भागेगा, क्योंकि आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो पूरा करेगा। हालेलुया। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से दोस्तों, हर एक से मैं खत्म करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं आप ईमानदारी के साथ इस प्रश्न के जवाब देंगे। जब आपके जीवन पर बहुत बड़ा समस्या आता है, समझ लो भूचाल की तरह, जिंदगी में जब आपका उथल पुथल हो जाता है, ऐसा समस्या आता है कि कोई उम्मीद नहीं रहता मनुष्यों से कि कोई हमारी मदद करे, कोई होप, कोई उम्मीद नहीं रहता। क्या आप उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या आप अब्राहम के जैसे काम करते हैं दोस्तों? उत्पत्ति 22 के जो 14 हमने आरंभ में पढ़ा, वह अब्राहम के विषय में कहा गया था। और आज भी उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा है, क्योंकि लोग विश्वास करते कि परमेश्वर आज भी उपाय करेगा। आज भी। कितनों को बच्चा है? हाथ उठाना। हाँ, किसी के 5 है? मैं भी एक न्यूज देख रहा था, बिहार में एक बहन की 24 बच्चा है। 24 बच्चा, बताओ। उस बहन से पूछा, आप 24 के नाम जानते हो? नहीं। कैसे बुलाते हो? 1 2 3 4 5। सच्ची बात है, 24 बच्चा। और बेचारे मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, बदनाम है। बताओ, 24 बच्चा। वो तो पूरा अपना एक पंच बना सकते हैं, और आगे जाकर वो खुद चुनाव लड़के जीत भी सकते हैं सरपंच के लिए। आगे जाके जिला भी घोषित हो जाएगा। 24 बच्चा, सोचिए। मैं वापस आता हूं, कितनों को बच्चे हैं? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके बच्चों को और आशीष दे। सोचिए मेरे भाइयों, जब अब्राहम के सपने में परमेश्वर आकर कहता है कि अपना इकलौता बच्चों को कुर्बान कर दे, बलि चढ़ा। परमेश्वर का ये साफ शब्द था जो अब्राहम ने सुना, अपने बच्चे को बलि चढ़ा दे। अब्राहम अपने बच्चों को सुबह उठाता और कहता कि चल बेटा, हमें एक नगर जाना है, नगर के उस पहाड़ में हमें जाना है, यहोवा के लिए बलि देना है। इसहाक तैयार हो गया दोस्तों।
दोनों गधों में बैठकर जा रहा था। इसहाक ने पूछा, पिताजी हमारे पास लकड़ी है, आग है, सैनिक है, गधा है, पर बलि चढ़ाने के लिए ना तो भेड़ है ना तो बकरी है, किसका बलि चढ़ाओगे? भेड़ बकरी तो हम लोग लाए नहीं है, आग है, लकड़ी है, सब है, पर हम किसे बलि चढ़ाएंगे? अब्राहम ने कहा, वहां चल, परमेश्वर खुद उपाय करेगा। हालेलुया। अब देखिए वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां परमेश्वर ने कहा था, लकड़ी को सजा दिया। लकड़ी को सजाने के बाद अपने बेटे इसहाक से कहता कि बेटा वो बलि तू है, तू लकड़ी के ऊपर लेट जा। वो लकड़ी के ऊपर लेट गया, उसके हाथ और पांव को बांधा गया। सोचिए 100 साल की उम्र में उसे बच्चा मिला था, 100 साल बाद उसे बच्चा मिला था, और उस बच्चे को परमेश्वर मांग रहा है, कह रहा है कि इसका बलि चढ़ा। सोचिए, अरे किसी के पास 2-3 होगा तो समझ में आता है, एक दे देते हैं, राइट। एक बहन आकर मुझसे कहती है, एक दिन मैं घोरागा में था अपने घर में, भैया मुझसे गलती हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा हुआ क्या मेरे बहन? मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, एक डॉक्टर के लिए, एक पुलिस के लिए। तो गलती क्या हुआ? मुझसे गलती होगा भैया, मुझे और बच्चा पैदा करना था, 2 कम से कम, और एक को पास्टर बनाते, एक को मिशनरी बनाता। मैंने कहा झूठी कही गई, जो 2 है उसे तो आप एक डॉक्टर और पुलिस बना रहे हो, उसे ही क्यों नहीं बनाते? एक को पास्टर, एक को मिशनरी। वो पछता रही थी, ऑपरेशन हो गया भी, अब तो संभव नहीं है। चलो किसी का 2-3 होता समझ आता दोस्तों। 100 साल की उम्र में बच्चा का होना, 90 साल में सारा ने बच्चे को जन्म दिया, 90 साल की उम्र में, जबकि उसके कोख मर गया था, उसके पूरा दूध जो होता ना स्तर में सूख गया था, कोई उम्मीद नहीं था। और उस बच्चों को परमेश्वर मांगता है और कहता है कि बलि चढ़ा दे। उसका बेटा वेदी पर लेटा हुआ है, हाथ पांव बंधा हुआ है, उसने छुरा निकाला और जैसे ही अपने बेटे इसहाक को मारने वाला था, आकाशवाणी हुआ और कहता है कि रुक जा, अब मैं जान गया। ऊपर से आवाज आता है, अब मैं जान गया कि तू मेरा भय मानने वाला है। तब उसने अपना मुंह को फेरा और सामने एक भेड़ देखा दोस्तों, जो झाड़ियों पर लटका हुआ था। परमेश्वर ने कहा अपने बेटा को छोड़, उसका बलि कर। हालेलुया। तब उसने वहां लिखा, यहोवा इरे, यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस शब्द को हमेशा याद रखना। आप जब भी समस्या में, आर्थिक दिक्कत समस्या में आते हैं, इस बात को याद रखना, यहोवा इरे, वो उपाय करेगा। क्योंकि उसने कहा है कि विश्वास के द्वारा तुम अब्राहम इसहाक के वंशज हो, वारिस हो विश्वास के द्वारा। और उसने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे संतान के ऊपर आशीष उंडेल दूंगा, हर एक आने वाले पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा। और विश्वास के द्वारा आप सभी अब्राहम की संतान है। गलतियों 3 अध्याय में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, उसने परमेश्वर ने एलिया के लिए उपाय किया, उसी परमेश्वर ने, याद रखिए, 5000 लोगों के लिए उपाय किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा। यदि आप भरोसा और विश्वास करते तो कहे आमेन, आमेन। परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वो मेरे लिए काम करेगा। मेरे जीवन पर परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना है, और उन सारे योजनाओं को प्रभु परमेश्वर समय आने पर प्रकट करेगा। मैं भरोसा करता हूं, परमेश्वर उपाय करेगा। आमेन, आमेन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज के जो कलाम है आपने सीखा, अपने अंदर इसे स्थिर रखिएगा, और जब भी कोई भी सिचुएशन आता है, आप भरोसा करना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। आमीन। चलिए, आज महीना का पहला रविवार है, आपके सामने प्रभु भोज तैयार है दोस्तों।